कथा बीबी वसंत लता जी की। श्री अनंतपुर में प्रीतम कलगीधर श्री गोविंद सिंह जी ने अनेक कौतुक किए थे। जहाँ उनके पास विद्या, आत्म शक्ति, इलाही नूर और शरीर से बलवान थे, वहीं वे सुंदर भी बहुत थे। आप जिस तरफ भी निकल जाते, आपके दर्शनों के लिए हजारों की गिनती में लोग रास्ते में खड़े हो जाते थे। आप कई स्त्रियों और पुरुषों के रूहानी गुरु भी हुए थे। कई तो आपके ऐसे भगत थे जो आपके दर्शन किए बगैर खाना तक नहीं खाते थे। आपने लाहौर वाली साहिब कौर के साथ विवाह करवाया, परंतु प्रण किया था कि उनके साथ आत्मिक रिश्ता ही रहेगा, क्योंकि गुरु साहिब उस समय और विवाह नहीं करवाना चाहते थे। साहिब कौर के पिता का वचन था कि वह अपनी बेटी को गुरु घर के चरणों की दासी बनाएंगे। इसी सिदक और पवित्रता के कारण ही साहिब कौर खालसा पंथ की माता बनी। वह एक अलग ही महल में रहती थी और हर समय वाहिगुरु का सिमरन किया करती थी। वह दोनों समय सत्संग में गुरु जी के दर्शन के लिए जाया करती थी। हे भक्तजनों, इसकी पूरी कथा इस तरह है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। वसंत लता भी एक खत्रियों की लड़की थी। उसके माँ बाप भी गुरु घर के श्रद्धालु थे। वे अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा गुरु घर में अर्पण करते थे। वसंत लता उनकी तीसरी लड़की थी। वह बचपन में ही गुरु घर में जाया करती थी। वह लंगर और दीवान में झाड़ू की सेवा किया करती थी। कुदरत ने जहाँ उसको पवित्र दिल दिया हुआ था, वहीं वह शरीर से भी बहुत सुंदर थी। वह मुर्गे की बांग के समय उठकर स्नान करती। स्नान करने के बाद दीवान में जाकर कथा कीर्तन सुनती और बाकी का समय वह सेवा में व्यतीत करती थी। यह उसका नित्य नेम था। धीरे धीरे वसंत लता की उम्र कोई 16 वर्ष की हो गई। वह विवाह के योग्य हो गई थी। जवान लड़की होते देखकर उसके माता पिता ने उसके विवाह करने का विचार किया। उन्होंने गुरु से भी पूछा तो उन्होंने भी हाँ में हाँ मिलाई और कहा कि अब वसंत लता विवाह के योग्य हो गई है, इसका विवाह कर देना चाहिए। परंतु जब इस बात का पता वसंत लता को चला तो उसने मना कर दिया कि वह विवाह नहीं करवाएगी, वह कुंवारी ही रहकर गुरु घर की सेवा करेगी। उसने अपने माँ बाप को यह भी कह दिया कि अगर उसका विवाह धक्के से किया गया तो वह आत्मघात से भी नहीं डरेगी। उसके विचार नेक और पवित्र थे। उसके दिल की यह इच्छा थी कि वह माता साहिब कौर की हुजूरी में उसकी सेवा और गुरु घर की सेवा करे और अपना जीवन सफल करेगी। वसंत लता ने जब देखा कि उसके माता पिता उसका विवाह करने के लिए पूरे तैयार हो गए हैं, तो उसने अपने विरुद्ध फैसला होता देखकर वसंत लता माता साहिब कौर जी के पास आ गई और उसके चरणों में पड़कर रो रो कर अपनी बात बताई और कहने लगी, माता जी, मैं आपकी सेवा करूंगी, आपकी दासी बनकर रहूंगी। आप कृपा करके मेरा विवाह रोक दें। मैं विवाह करवा कर इस संसार के झमेले में नहीं पड़ना चाहती। मासूम और शीशे के समान निर्मल विचार वाली वसंत लता की बात सुनकर माताजी को तरस आ गया। उन्होंने वसंत कौर को हौसला दिया और कहा, बेटी घबराओ मत, जिस तरह आप कहेंगी उसी तरह ही हो जाएगा। माता साहिब कौर ने उसे अपने पास ही रख लिया और वह उसकी सेवा करने में लग गई कि बेटा यहाँ आराम से रहो, यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। उसे माता की सेवा करते हुए कई साल बीत गए। भक्ति और सेवा करने के कारण वसंत लता एक देवी का रूप बन गई। उसका पवित्रता की मूर्ति की तरह हर जगह सत्कार होने लगा। गुरुमुखी और संस्कृत विद्या भी उसने सीख ली थी। वह कोई 5 घंटे सोया करती थी, बाकी का समय वह भक्ति और गुरु घर की सेवा में बिताती थी। अवतारों, पीरों, पैगंबरों और राजा महाराजाओं पर हमेशा ही मुसीबतें आती रहती हैं। अनंतपुर में जहाँ रहमतें बरस रही थी, संगत आनंद से दिन बिता रही थी, वहाँ उन पर बुरे दिन भी आ गए। वहाँ ईर्खा, विरोध, लालच और डर ने इकट्ठे होकर नेकी, धर्म और सच्चाई के विरुद्ध हल्ला बोल दिया। मुगल सेना के साथ पहाड़ी राजे भी उनके साथ मिल गए, जिन्हें 22 धार के राजे कहा जाता है। उस समय उनकी भी अकल मारी गई और वे भी अपने वतन के दुश्मन बन गए। उन्हें भी अपने पराये का ख्याल जरा भी न
गिरा। जो 1.25 मन जंजू हर रोज उतार कर रोटी खाता था, वे सभी उनके हिमायती बन गए। परंतु जो हिंदू धर्म की रक्षा कर रहा था, हिंद की चादर दो हिंदुओं को ऊंचाई की तरफ ले जा रहा था, सभी उसके दुश्मन बन गए और मुगलों के साथ खड़े होकर गुरुजी को ललकारने लगे। उन्होंने आनंदपुर को चारों तरफ से घेर लिया। सारे शहर का आना जाना बंद हो गया। शहर के बाहर से न कोई अंदर आ सकता था और न ही कोई शहर से बाहर जा सकता था। न ही कोई खाने पीने की वस्तुएं बाहर से अंदर आ सकती थी। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई भी होने लगी थी। अब परीक्षा का समय आ गया था कि इस परीक्षा में कौन पास होता है। सभी लोग डर गए। हर एक प्राणी में उदासी छा गई। कई कच्चे सिख ऐसे हालात को देखकर वहां से निकल गए। जो मसंद हलवे और रोटियां बनाने वाले थे, वे दुश्मनों के साथ चले गए। कईयों ने गुरुजी की माता और गुरुजी को डराया कि दुश्मनों से समझौता कर ले। दुश्मन की सेना ज्यादा है, आनंदपुर छोड़ने में ही भलाई है। उसका फल यह निकला कि सतगुरु जी की माता और कई संगत के कहने पर गुरुजी किला छोड़ने के लिए तैयार हो गए। हिंदू राजाओं ने आटे की गऊ बनाकर कसम खाई कि किला छोड़ने पर इन पर हमला नहीं किया जाएगा और न ही मुसलमान सेना इन पर हमला करेगी। गुरुजी अमन और चैन से किला छोड़कर चले जाएं। परंतु महापुरुष कहते हैं, सियासत में सारा ही धोखा होता है। ये अपनी शक्ति और अहंकार के कारण सारे वचन भूल जाते हैं। संधि नामा तो कमजोर पुरुष के लिए होता है, हठ और ताकतवर पुरुष के लिए यह तो कोरे कागज के समान होता है। उसी दिन अंधेरी रात थी। आकाश में काली घटा छाई हुई थी। उससे 2 दिन पहले भी बारिश हुई थी और पूर्व की घाटियों में अभी भी बारिश हो रही थी। उस दिन इतनी अंधेरी रात थी कि हाथ को हाथ नहीं नजर आ रहा था। ऐसे समय में गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर किले को छोड़ दिया। जो हौसला रखने वाले सिख थे, कई पैदल और कई घोड़ों पर सवार होकर चल पड़े। गुरुजी के चारे पुत्र, माता गुजरी जी का सारा काफिला माता सुंदरी जी और माता साहिब कौर जी के साथ थे। महिला और माता जी को पालकी में बिठाया गया। उन्हें उठाने के लिए अच्छे ताकतवर सिख तैयार किए गए, जो खतरा देखकर उन्हें चीर कर आगे निकल सके। उन्होंने खच्चरों पर धन, पुस्तकें, जरूरी सामान रखा हुआ था। उस समय होनी पर कहर की तरह बरस रही थी। कुदरत ने उनके सामने एक और इम्तिहान का समय दे दिया। ऐसी स्थिति में कोई विरला ही माई का लाल पास होता है। ऐसे समय में ऐरे गहरे पास नहीं हो सकते। अभी सिखों का काफिला श्री आनंदपुर से कोई 4 मील दूर पर ही नहीं पहुंचा था कि दुश्मन ने गऊ वाली कसम तोड़कर उन पर हमला कर दिया। अपने ऊपर हमला होता देखकर उन्होंने जान की बाजी लगा दी और उस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। वे लड़ते लड़ते सरसा नदी के किनारे पहुंच गए। उस समय वह नदी उफान पर थी। उस समय उस नदी में इतना पानी था कि उसको इस हालत में पार करना मुश्किल था। ऊपर से बारिश हो रही थी, आसमानी बिजली चमक मार रही थी और सर्दी के दिन थे। काली बोली रात थी, पीछे दुश्मन था, आगे सरसा नदी उफान पर थी। यह कुदरत ने उस समय खेल रच रखा था। नदी को पार करना मुश्किल देखकर फिर भी वे उस नदी में प्रवेश कर गए। सैकड़ों सिंह जख्मी और थके हुए उस नदी की भेंट चढ़ गए। खजाना और कीमती ग्रंथ भी उस नदी में बह गए। परंतु गुरु जी का सारा परिवार उस नदी को पार कर गया। बहुत से साथ देने वाले मित्र विछड़ गए। गुरु जी का परिवार भी इकट्ठा न रहा। दोनों छोटे साहिबजादे माता गुजरी जी गंगू ब्राह्मण के साथ एक तरफ चले गए। माता सुंदरी, माता साहिब कौर जी दूसरी तरफ निकल गए। गुरु गोविंद सिंह जी के पास दोनों बड़े साहिबजादे थे। वे दुश्मनों का मुकाबला करते हुए एक तरफ की ओर जा रहे थे। एक दूसरे का पता करने के लिए किसी के पास समय नहीं था। कुदरत भी उन पर कहर बनकर बरस रही थी। गुरु घर पर जवानी कुर्बान करने वाली लता ने साहिब कौर का साथ न छोड़ा। आनंदपुर छोड़ने से
पहले भी उनके साथ ही थी। माताजी ने उन्हें बड़ा समझाया कि वह पालकी में बैठ जाए, परंतु उसने उसकी एक बात भी नहीं मानी। बस वह हर समय यही कह जा रही थी कि इस तरह नहीं हो सकता, मैं आपके बराबर नहीं बैठ सकती। वह कहने लगी, मैं तो पैदल ही चलती जाऊंगी, जवान हूँ, चलती जाऊंगी। सतगुरु जी मेरी सहायता आप ही करेंगे, आप मेरी बिल्कुल भी परवाह न करें, मैं आपके साथ ही चली आ रही हूँ। अब अगर आपके लिए मुझे जान भी कुर्बान करनी पड़ी तो वह भी वार दूंगी। आप मेरा इतना ध्यान न रखें, क्योंकि मैं आपकी सेवक हूँ, दासी हूँ, मुझ पर दया करो, मेहर करो। उस समय वसंत लता एक जवान लड़की थी। उस समय उसकी उम्र कोई 22-23 साल के करीब थी। वह शरीर से भी बहुत बलवान थी। कुछ जीवन में पवित्र रहकर वह और भी बलवान लगती थी। उन्हें रास्ते में किसी दुश्मन की कोई परवाह नहीं थी। वह पालकी के साथ साथ पैदल ही चल रही थी। वह मर्दों की चाल चल रही थी। उसके हाथ में नंगी तलवार थी। उसने अपने शरीर को कपड़ों से बांध रखा था, जिससे उसको ठंड नहीं लग रही थी। रात अंधेरी भी थी। चलते चलते उसे एक ठुड्डा आया। वह मुंह के बल पर गिर पड़ी। अब वह चल न सकी। इतने में उसके साथी आगे की तरफ निकल गए। जब उसे होश आई तो वह चल पड़ी। अब उसे यह पता नहीं चला कि उसका साथ कितनी दूर आगे निकल गया है। इतने में आकाश में बिजली चमकी तो दुश्मनों ने देखा कि आगे एक सुंदर और जवान लड़की जा रही है। उन्होंने उसे पकड़ लिया। वसंत लता ने उनके साथ लड़ने का प्रयास किया, परंतु वे गिनती में ज्यादा थे। उस समय उसकी कोई पेश न गई। वे उन्हें खींचकर एक तरफ ले गए। उन्होंने समझा कि यह कोई मामूली औरत नहीं है, बल्कि गुरु घर के महलों में रहने वाली है। वे उन्हें बुरी नीयत से अपने हाकिम समुद्र खान मोहम्मद के पास ले गए। खान मोहम्मद निर्दयी और कामी पुरुष था। जब उसने लता की खूबसूरत देखी तो वह अपना दिल गवा बैठा। वह एक पहाड़ी रियासत का नवाब था। वह एक बदचलन और बेकार मर्द था। वह उसे अपने किले की तरफ ले गया। उसने वसंत लता पर अपने डोरे डालने शुरू कर दिए। दुश्मन ने पहले लता को लालच दिया कि वह उसे अपनी बेगम समझेंगे, परंतु लता ने उनकी एक बात भी न मानी कि चाहे मुझे भूखा मार दें, चाहे मुझे मेरे टुकड़े टुकड़े कर दें, परंतु वह किसी मर्द की पत्नी नहीं बनेगी, क्योंकि मैंने प्रण किया है कि मैं सारी उम्र माता जी की सेवा करूंगी। परंतु उनका कोई पता न चला कि अब वे कहाँ चले गए हैं। समुद्र खान यह बात सुनकर तड़प उठा और कहने लगा कि क्या तू गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी नहीं है? तो आगे से लता ने कहा, नहीं, मैं गुरु गोविंद सिंह जी की दासी हूँ। आगे से खान ने कहा कि तुम सचमुच ही कुंवारी है, अभी तक किसी मर्द के साथ तेरा मेल नहीं हुआ है? तो आगे से लता ने कहा, नहीं, न हुआ है और न ही होगा। मुझे मेरे गुरु पर पूरा भरोसा है, तो यह सपना तेरा पूरा नहीं हो सकता। आगे से समुद्र खान ने कहा कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम मुगल हाकिम के किले में बंद है, यहाँ तेरे जैसी का धर्म नहीं रहता। इस जगह पर आकर बड़ी बड़ी हठ करने वालियों का दिल मोम जैसा हो जाता है, और जिन्होंने यहाँ आकर इनकार किया वे यहाँ से जीवित नहीं गई। वसंत लता ने कहा कि यह पिछली बात ठीक है, मैं भी इस किले से जीवित नहीं जाऊंगी, परंतु मैं यह बार बार कहती हूँ कि मैं एक सिख की पुत्री हूँ, धर्म के बदले अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपना धर्म नहीं बेचूंगी। समुद्र खान ने कहा कि इतना हठ न करो, दुनिया के सुख भोगोगी, अगर तेरा गुरु ही न रहा तो तेरी रक्षा कौन करेगा। अनंतपुर में मुगल सेना ने कब्जा कर लिया है। अब सिंह कहीं भी नजर नहीं आते और न ही तुम्हें कोई बचा सकता है। ऐसे जिद न करो, मेरे दिल की मलका बन जाओ और राज करोगी। वसंत लता ने कहा, सुनो, चाहे मेरी जान भी क्यों न चली जाए, मैं इस तरफ आने वाली लड़की नहीं हूँ। खान ने सोचा कि वसंत लता एक मुटियार है, इसे भूखी त्याई रख कर कमजोर किया जाए तो शायद ये शर्त मान जाए। उसने उसे किले में के बंदी खाने में भेज दिया और कहने लगे, देखता हूँ यहाँ तेरी कौन रक्षा करता है। पुराने जमाने में बंदी खाने पापी की कब्र से भी अंधेरे और डरावने होते थे। हाकिम की मर्जी से निर्दोष कैदियों को भी सताया जाता था। वहाँ उस समय न कोई मुकदमा
मुकदमा होता था और न कोई फरियाद होती थी। जिस बंदी खाने में लता को रखा गया था वह बंदी खाना सचमुच ही नरक के समान था। उस बंदी खाने में अंधेरा, चूहे और अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े थे। वहाँ एक पत्थर सा रखा हुआ था जहाँ कोई बैठ सकता था। पहली रात वसंत लता ने उस बंदी खाने में गुजारी। कोई भी उसके पास न रहा, वह अंधेरे में ही बैठी रही। उस समय उसे अपना ख्याल तो न रहा, परंतु सतगुरु जी को याद करती रही। आनंदपुर को त्याग कर सरसा किनारे अंधेरे की लड़ाई की झांकियां उसके सामने आकर घूम रही थी। जब भी उसका उस समय उस तरफ उसका ध्यान जाता, वह नजारा देखकर उसका शरीर कांप जाता और वह ऊंची आवाज में रोने लग जाती और कहती, माता जी मुझे छोड़कर कहाँ चली गई है, अब मैं कहाँ जाऊँ। वसंत लता इस तरह चीखती हुई उठकर आगे भागी तो बंदी खाने की दीवार उसके माथे पर जा लगी और उसके माथे से खून निकलने लगा। उसके बाद वह उस बंदी खाने के एक तरफ होकर बैठ गई और दोनों हाथ जोड़कर सतगुरु जी का ध्यान करने में लग गई। सच्चे पातशाह, कलयुग को उतारने वाले दयालु पिताजी, मुझ दासी को केवल आपका ही सहारा है। अनजान पुत्री ने भोलेपन में यह प्रण कर लिया था कि तुम्हारे चरणों की मैं जिंदगी बिताऊंगी, माता जी की सेवा करूंगी और गुरु घर में जूठे बर्तन मांझ कर संगतों के जोड़े साफ करके अपना जीवन सफला कर जाऊंगी। हे दाता, तेरे खेल का तुम्हें ही पता है, मैं तो अनजान हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती कि यह क्या भाना हुआ है। मुझसे सभी विछड़ गए हैं, मैं बंदी खाने में हूँ। ये मेरा रूप और जवानी देखकर मोहित हो गए हैं। हे दाता, दया करो, मेहर करो, मुझ दासी को बचाओ। अगर मेरा धर्म ही चला गया या मैं मर गई तो मेरा वासा नरकों में होगा। मुझ पर कृपा करो और मुझे इस दुष्ट के पंजे से बाहर निकालो। इस तरह ध्यान लगाकर वसंत लता ने विनती की। अभी विनती पूरी नहीं हुई थी कि बंदी खाने में चानन हो गया। बंदी खाने में रोशनी होते देखकर जब उसने पीछे की ओर मुड़कर देखा तो एक अधखड़ उम्र की औरत बंदी खाने के दरवाजे के सामने खड़ी थी। कोई खतरा अनुभव करके वह होशियार होकर उठकर खड़ी हो गई। आने वाली स्त्री ने आगे आकर बड़े प्यार और मीठी आवाज में कहा, बेटी, मैं हिंदू स्त्री हूँ, तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ, नवाब के हुक्म से बनाई है, रोटी खा ले। उसके पास जो दिया था वह उसने अंदर एक आले में रख दिया और दोबारा प्यार से कहने लगी, बेटी, पेट से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। आगे से वसंत लता ने कहा, मुझे भूख नहीं है। बेटी, अगर सिर पर मुसीबत पड़ी है तो परमात्मा मुसीबत भी टाल सकता है। अगर मुसीबत से टाकरा करना पड़े तो अच्छा शरीर ही मुसीबत से टाकरा कर सकता है। बेटी, रोटी शरीर की खुराक होती है, आगे जो किस्मत में लिखा है वही भुगतना पड़ता है। रोटी तो शरीर की खुराक ही है, खाना तो खाना ही पड़ता है। बेटी, तू मुटियार औरत है, काफी समय गुरु घर में सेवा करती रही है, शर्म न करो और रोटी खा लो। आगे से वसंत लता ने कहा, आपने मुझे अपनी पुत्री कहा, रोटी खाने से तो अच्छा है आप मुझे इस बंदी खाने से बाहर निकालो। स्त्री कहने लगी, यह तो मेरे बस की बात नहीं है, यह खान साहब के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। हाँ, खान साहब दिल के इतने बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं। थोड़ा जवान होने के कारण वह जिद कर रहे हैं, कल या उसके अगले दिन वे तुम्हें बंदी खाने से बाहर निकाल देंगे। वसंत लता 2 दिन की भूखी थी। वह भूख लगने से बहुत व्याकुल हो रही थी। उसने स्त्री से रोटी पकड़ी और खा ली। रोटी खिलाकर वह स्त्री चली गई। जाती हुई अपना नाम चंद्रप्रभा बताकर गई। चंद्रप्रभा को गए हुए कोई 2 घंटे भी नहीं हुए थे कि समुद्र खान बंदी खाने में आ गए। उसे खुश होता देखकर खान ने कहा कि मुझे अफसोस है कि तुम्हें बंदी खाने में रखने की जरूरत पड़ गई है। मैं तो केवल तुमसे इतना पूछने के लिए आया हूँ कि मेरे में क्या बुराई है, क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं करती। अब न तो तेरा गुरु रहा और न ही तेरे गुरु के प्यारे, न ही तू उन्हें जीते जी मिल सकती। अभी तेरी अल्लड़ जवानी तेरे पास है, यही दिन अच्छे हैं। चलो मेरे साथ ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं एक बार नहीं 1000 बार कहती हूँ कि मैं परमात्मा को हाजिर नाजिर समझकर कसम खाई थी कि मैं किसी भी मर्द
को अपना पति नहीं बनाऊंगी और न ही कोई ऐसा बुरा काम करूंगी। मैं पवित्र हूँ, मुझे पवित्र ही रहने दो। तुम्हें स्त्रियों की कोई कमी नहीं है, मेरे जैसी हजारों मिल जाएंगी। आप मुझ पर दया करो। आखिर धर्म नाम की भी कोई वस्तु होती है। इंसान को सदा परमात्मा से डरना चाहिए। मुझे अपनी बहन समझो और खुदा के वास्ते मुझे आजाद कर दो। किसी अबला के साथ धक्का नहीं करना चाहिए, यह बात ठीक नहीं है। मैं एक स्त्री हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि अब मैं तेरे कब्जे में हूँ, लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है। आखिर बुरे काम का बुरा ही नतीजा निकलता है। आगे से खान ने कहा, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं तो काम में अंधा हो चुका हूँ। तेरी जवानी और सुंदरता मेरे लू को खींच रही है। आज किसी कीमत पर भी मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। या तो तुम अपने आप ही मेरी सेज पर आ जाओ, नहीं तो मैं धक्का करूंगा। इतनी बात सुनकर लता ने कहा, तुम जीते जी मेरे साथ धक्का नहीं कर सकते। मेरा सतगुरु मेरे धर्म का रखवाला है। वसंत लता ने कहा, वह देख मेरे सतगुरु जी आ गए हैं, मैं उन पर बलिहार जावा। वसंत लता ने पौड़ियों की तरफ इशारा करके कहा। जब खान ने उस तरफ देखा तो उसे अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था, परंतु वसंत लता हाथ जोड़कर यही कहे जा रही थी, धन्य हो सतगुरु जी, मैं तुझ पर बलिहार जाऊं। खान कोई और बात कहने से पहले ही आगे बढ़े और उसने अपनी बाहें फैलाई और वसंत लता को अपनी बाहों में लेने लगे। जैसे ही वह आगे बढ़े उसकी बाहें खुली की खुली रह गई। वह अकड़ गया, उसके पैर धरती के साथ चिपक गए, वह आंखों से अंधा हो गया। वह यह सोचने लगे कि वाकई ही कोई रब्बी शक्ति लता को बचा रही है। उसका सारा शरीर अकड़ गया, उसकी काम वासना खत्म हो गई। अब सिर्फ उसके कान और जबान काम कर रहे थे। वह अपनी यह हालत देखकर डर गए। उसे कोई भयानक चीजें नजर आने लगी। उसे अपना राज, बेगम और पुत्री याद आने लगे। उसे इतने तक पता चल गया कि अब वह जिंदा नहीं रह बचेगा। उसे इतना भी पता चल गया कि सचमुच ही यहाँ कोई रब्बी शक्ति है जो इस लड़की को बचा रही है। उसके मुंह से इतना ही एकदम निकला, देवी वसंतलता, मुझे माफ कर दो, मेरे पापों को बख्शो, मुझसे बड़ी भूल हो गई है। बहन लता, मुझे माफ कर दो। लता ने कहा, मेरे बस की कोई बात नहीं है, मैं तो एक अबला हूँ और बंदी खाने में हूँ। लता ने सोचा कि अब यह कोई नई चाल चल रहा है। उसने इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह दोबारा कहने लगा कि मेरे लिए अपने गुरु के पास अरदास करो कि वह मेरी भूल माफ करा दे। मेरी चंद्री जबान से जो उनके और तेरे खिलाफ शब्द बोले हैं वे सब माफ कर दे। मैं पापी हूँ, मेरे साथ मेरे हाथ ठीक हो जाएं। अल्लाह की कसम, आज से मैं तुम्हें अपनी बहन ही मानता हूँ और खुदा के हाजिर नाजिर होकर कसम खाता हूँ कि आज से तू मेरी बहन है। तुम्हें जल्दी ही तुम्हारे गुरुजी के पास भेज दिया जाएगा और अब तुम इस महल में बड़े आराम से रहना। जैसे ही समुद्र खान ने यह कसम खाई वैसे ही उसकी आंखें खुल गई और उसके हाथ ठीक हो गए। उसके पैरों में खून चलने लगा। वसंत लता सिमरन कर रही थी, साथ ही यह कोतक देख रही थी। जल्दी ही खान आगे बढ़ा और दोनों हाथ जोड़कर लता को प्रणाम किया और कहा, बहन जी चलो मेरे साथ महलों में चलो, अब तेरे सारे कष्ट दूर हो गए, खुदा तुम्हारा भला करे। आज मुझ जैसे मूर्ख को पाप करने से बचा लिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। समुद्र खान वसंत लता को अपनी बहन बनाकर बंदी खाने से बाहर अपने महलों में ले गए। अपनी बेगमों को कहकर लता का बड़ा सत्कार किया और साथ ही उसकी पवित्रता की बात बताई। उस समय लता को यह भी पता चल गया कि चंद्रप्रभा सचमुच ही नवाब के पास नौकरी करती है। वह लता के लिए खाना तो लेकर आई और उसे खाना खिलाने लगी। इस तरह वह आजाद होकर खान की बहन बनकर उसके पास रहने लगी। खान ने उसका साथ तलाशने के लिए इधर उधर अपने सिपाही भेज दिए। 3 दिन बाद इनके पास खबर आई कि नवाब ने अपनी बहन को बताया कि बहन जी मुझे माफ करना, खबर अच्छी नहीं है। मैंने सतगुरु के परिवार का पता किया है। गुरुजी के दोनों लड़के चमकौर की लड़ाई में खत्म हो गए हैं। गुरुजी आगे निकल गए हैं। सारा परिवार अलग थलग हो गया है। अभी बहुत खतरा है।
है, थोड़े दिन यहाँ हमारे पास ठहरो। जब अमन हो जाएगा तो मैं तुम्हें सही सलामत ठिकाने पर भेज दूंगा। आगे से लता ने कहा, जैसे वीर जी आपकी सलाह है, अब तो मैं आपके सहारे ही रह रही हूँ। लता को समुद्र खान की बहन बनकर रहते हुए वहाँ काफी समय बीत गया। वहाँ वह सारा दिन भक्ति करती, खान की बेगमें और स्त्रियां उसकी संभाल करती थी और वह गुरु जी की शक्तियां उन्हें बयान करती रहती थी। इस तरह वहाँ रहते रहते उन्हें 2 महीने बीत गए। लड़ाई रुक गई, हर तरफ अमन चैन हो गया। जब हर तरफ आवाजाही हो गई तो खान ने वचन निभाने के लिए वसंत लता को भेज दिया। उसके साथ 6 घुड़सवार भेजे और बड़े दिल और प्यार के साथ अपनी बहन को विदा किया। बहन को पालकी में बिठा कर ले गए। पूरे 15 दिन की पूरी यात्रा करके गुरु जी की महिला माता साहिब कौर और माता सुंदरी जी के को दोनों दीने के स्थान पर जा मिले। माता जी को मिलकर वसंत लता बहुत खुश हुई। अपने विछड़ने और धर्म बचाने की सारी कथा उसने अपनी माता जी को सुनाई। जो देवियां अपने धर्म में रहकर पक्की होती हैं, उनकी अकाल पुरख भी रक्षा करता है। उस स्त्री और पुरुष का ऊंचा दर्जा और ऊंचा जीवन बनता है। इसलिए यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो भी प्राणी अपनी जिंदगी को बचाने के लिए तरला करता रहे, उसकी बात मान लेनी चाहिए, उस पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। जिस तरह लता अपनी इज्जत को बचाने के लिए खान के सामने तरले करती रही, परंतु उसने उसकी एक बात भी न मानी। आखिर में उसको ज्ञान हो गया कि जो मैं करने जा रहा हूँ वह सही नहीं है। खान की तरह भी इतना कामी नहीं होना चाहिए कि ऐरी गैरी को भी कुछ न समझे और अपने जाल में फंसाता चला जाए। इसलिए हर एक प्राणी को ऐसे कामों से बचना चाहिए। इस कलयुग में औरत मर्द के लिए खिलौना बनकर रह गई है। इसलिए हर एक औरत को वसंत लता से शिक्षा लेनी चाहिए कि अपनी इज्जत बचाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़नी चाहिए। चाहे इज्जत बचाने के लिए मौत भी क्यों न आ जाए, मौत को भी हंस हंस कर चूम लेना चाहिए। ऐसी औरतों की इस जगह में भी पहचान होती है और दरगाह में भी पहचान होती है। वह गुरु जी का खालसा, वह गुरु जी।